हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बिगनर्स क्लासेस। कैसे हैं आप सब? होप आप सब ठीक होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और नई वीडियो। जैसे कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, हमने लेक्स ऑफ कश्मीर डिवीज़न के बारे में पढ़ा था। तो आज मैं लेके आया हूँ आपको लेक्स ऑफ जम्मू डिवीज़न के ऊपर। तो आप हमारा ये लेक्चर जो है वो पूरा कंप्लीट देखा करें, ठीक है? फिर आपको जो है ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगेगा, वरना आप अगर बीच में छोड़ देंगे तो आप ये अच्छे से इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाएंगे। तो आप लेक ऑफ जम्मू डिवीज़न की अगर हम बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट लेक जो आ जाता है वो आ जाता है हमारा मानसर लेक, ठीक है। दो इम्पोर्टेंट लेक हैं हमारे जम्मू डिवीज़न के अंदर, एक है मानसर लेक और दूसरा है हमारा कौन सा, सुरिनसर लेक, ठीक है। वैसे तो जम्मू के लोग तो इसके बारे में अच्छे से जानते होंगे, लेकिन फिर भी एक बार दोबारा से रिपीट करवा देता हूँ। और बाकी के जो लोग जो इस लेक के बारे में अभी भी लैक कर रहे हैं तो वो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें, ठीक है। तो मानसर लेक की बात करें तो मानसर लेक जो है ये जम्मू से 55 किलोमीटर की दूरी पे है। और ये भी क्या है, एक फ़्रेश वाटर लेक है, ठीक है। दो चीज़ें आप याद रखेंगे कि जो मानसर लेक है वो जम्मू से 55 किलोमीटर दूर है, और दूसरा जो है ये क्या है, एक फ़्रेश वाटर लेक है, ठीक है। मानसर लेक उतना बड़ा लेक नहीं है, छोटा सा लेक है, ब्यूटीफुल लेक है। इसकी लेंथ जो है 1204 है और इसकी विड्थ जो है 645 मीटर है, ठीक है। तो क्या क्या है, मानसर लेक जो है जम्मू से 55 किलोमीटर दूर है, एक फ्रेश वाटर लेक है, ओके। मानसर लेक जो है इसकी लेंथ कितनी है, 1204 मीटर है, और इसकी विड्थ कितनी है, 645 मीटर है। मानसर लेक के ईस्टर्न बैंक पे एक श्राइन है, ठीक है, जो डेडिकेटेड है किसको, शीशनाग को। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखेंगे कि मानसर लेक के ईस्टर्न बैंक पे एक श्राइन है जो डेडिकेटेड है किसको, शीशनाग को, ओके। मानसर लेक में दो बहुत ही एंशियंट टेंपल हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टेंपल हैं, किसके, उमावती महादेव के और नरसिम्हा के। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि मानसर लेक में दो एंशियंट टेंपल्स हैं, उमावती महादेव और नरसिम्हा के। और उसके अलावा भी एक टेंपल है दुर्गा का, ठीक है, वो भी कहाँ है, हमारे मानसर लेक में ही है, ठीक है। मानसर लेक में क्या है, लार्ज नंबर ऑफ़ टॉर्टाइज और फिशेस की स्पीशीज़ भी अवेलेबल हैं। जब भी आप कभी मानसर जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे आपको बहुत सारे टॉर्टाइज दिखेंगे और बहुत सारी फ़िशेस भी दिखेंगी, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज़ की। तो बहुत लार्ज नंबर ऑफ़ टॉर्टाइज और फिशेस जो है वो मानसर लेक में अवेलेबल हैं। मानसर लेक के ऊपर एक और जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि फेस्टिव ओकेजन्स पे लोग क्या करते हैं, मानसर लेक में एक होली डिप लेते हैं, ठीक है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि फेस्टिव ओकेजन्स पे लोग क्या करते हैं, मानसर लेक में होली डिप लेते हैं। एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट मानसर और सुरिनसर लेक में है वो ये है कि मानसर लेक और सुरिनसर लेक को ट्विंस लेक भी बोला जाता है, ठीक है, ट्विंस लेक भी बोला जाता है। जैसे कि मैंने आपको ऊपर वाली वीडियो में बताया था, जो हमारी लास्ट वीडियो थी हमारी, उसमें मैंने बताया था आपको कि टारसर और मारसर लेक को भी क्या बोला जाता है, ट्विंस लेक बोला जाता है। उसी तरीके से मानसर लेक और सुरिनसर लेक को भी क्या बोला जाता है, ट्विंस लेक इन जम्मू डिवीज़न बोला जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे आप ये भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सुरिनसर लेक के ऊपर। तो सुरिनसर लेक जो है ये 40 किलोमीटर की दूरी पे है, ठीक है, कहाँ पे, जम्मू से 40 किलोमीटर की दूरी पे। और उस ये भी एक क्या है, फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है। मानसर लेक से थोड़ा छोटा है ये। जब भी आप जम्मू से जाएंगे तो पहले आप सुरिनसर लेक को देखेंगे, ठीक है। अगर आप सिद्रा वाली साइड से जा रहे हैं तो पहले आप सुरिनसर लेक को देखेंगे और फिर उसके बाद मानसर लेक को देखेंगे, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी है, 888 मीटर है, ठीक है, 888 मीटर इसकी लेंथ है। और इसकी विड्थ कितनी है, 444 मीटर इसकी क्या है, विड्थ है, ठीक है। जो हमारा सुरिनसर लेक है, ठीक है, सराउंड है किससे, डेंस फॉरेस्ट से, मतलब कि इसके साइड्स पे क्या है, हिल्स हैं और क्या है, बहुत सारे डेंस फॉरेस्ट भी हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सुरिनसर और मानसर जो है इन्हें ट्विंस लेक भी बोला जाता है। मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे, टारसर लेक, मारसर लेक, ठीक है, और सुरिनसर लेक, मानसर लेक, इन दोनों को क्या बोला जाता है, ट्विंस लेक। और इन दोनों को भी क्या बोला जाता है, ट्विंस लेक बोला जाता है, टारसर मारसर को और सुरिनसर मानसर को, ठीक है, याद रखेंगे। सुरिनसर मानसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखेंगे आप कि सुरिनसर मानसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है इन दोनों लेक्स के मिड में है। सुरिनसर मानसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, दोनों लेक्स के मिड में है, मतलब मानसर और सुरिनसर लेक के मिड में ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। एक आइलैंड भी है हमारे सुरिनसर लेक में, ठीक है, एक आइलैंड भी है हमारे सुरिनसर लेक में जो होम है किसका, बैट्स का, मतलब वहाँ पे बहुत सारे बैट्स आपको देखने को मिलेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक आइलैंड है हमारे सुरिनसर लेक में, ठीक है, जहाँ पे आपको बहुत सारे क्या मिलेंगे, बैट्स मिलेंगे, जो होम है किसका, बैट्स का, ओके। आगे बढ़ते हैं। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि महाभारत में
ठीक है, कहा गया है कि अर्जुन जो है ना, उन्होंने क्या किया था, एक एरो को शॉट किया था किस में, लैंड में। ठीक है, मानसर की लैंड में एक एरो को शॉट किया था, जहाँ से क्या निकला था, एक नया लेक निकला था, जो आज प्रेजेंट डे में उस लेक को क्या बोला जाता है, सुरिनसर लेक बोला जाता है। इस पर एक क्वेश्चन पहले भी JKSSB पूछ चुका है। ठीक है, विच लेक इज़ एसोसिएटेड विद महाभारता, तो सुरिनसर लेक जो है ये एसोसिएटेड है किससे, महाभारता से। तो कैसे है कि अर्जुन, कहा जाता है कि अर्जुन ने क्या किया था, एक एरो शॉट किया था, ठीक है, लैंड में, तो वहाँ से क्या निकला था, एक लेक निकला था, जो प्रेजेंट डे में उस लेक को क्या बोला जाता है, हमारा सुरिनसर लेक बोला जाता है। ओके, सुरिनसर मानसर लेक जो है ये भी क्या है, डेजिग्नेट किए गए हैं रामसर कन्वेंशन, कब, 8 नवंबर 2005 में। ठीक है, तो ये भी क्या है, हमारी रामसर साइट्स में आ जाते हैं। ओके, इतना ही था हमारा किसके बारे में, हमारा मानसर लेक और सुरिनसर लेक के बारे में। तो थोड़ा मैं ओवरव्यू आपको करवा देता हूँ सारे के सारे लेक्स का। लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन JKSSB में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर हम डल लेक की बात करें तो इंपॉर्टेंट चीज़ कि डल लेक कहाँ पे है, श्रीनगर में है। ठीक है, इसके साइड पे दो फेमस गार्डन है, कौन सा, निशात और शालीमार। जो निशात शालीमार गार्डन है, किसने बनवाया था, ये जहांगीर ने बनवाया था अपनी वाइफ नूरजहान के लिए। कब बनवाया था, 1619 में बनाया था। और निशात बाग जो है किसने बनवाया था, आसिफ खान ने, जो कौन था, ब्रदर था किसका, नूरजहान का। कब बनवाया था, 1633 में। ठीक, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि इस जो हमारा डल लेक है, इसमें क्या है, एक फ्लोटिंग गार्डन भी है, जिसे क्या बोला जाता है, जेवल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर बोला जाता है, या फिर श्रीनगर जेवल भी बोला जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फ्लोटिंग गार्डन्स को क्या बोला जाता है, रात बोला जाता है कश्मीरी में। ठीक है, क्या बोला जाता है, रात बोला जाता है कश्मीरी में। अगर उसके बाद और इंपॉर्टेंट आप जानना चाहते हैं डल लेक के बारे में, तो लकुडल और बोडल, ठीक है, दोनों एक आइलैंड है, कहाँ पे, हमारे डल लेक के अंदर है। ठीक है, और इन आइलैंड्स को क्या बोला जाता है, रूपलंग को, ये लकुडल को रूपलंग या फिर चार चिनार, और दूसरे को क्या बोला जाता है, सोनालंग बोला जाता है। रूपलंग किसने बनवाया था, मुराद बख्श ने बनवाया था, जो क्या था, औरंगजेब का भाई था। और जो सोनालंग है वो किसने बनवाया था, सुल्तान जैनुल आबिदीन ने बनाया था। ओके, मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, क्योंकि इस पर अगर आपको डिटेल वीडियो देखनी है तो आप हमारा जो लास्ट लेक्चर है वो देख सकते हैं। वुलर लेक की बात करें तो ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया है, और सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन एशिया है। इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज़ आप याद रखेंगे, कहाँ पे, ये बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में है। जो वुलर लेक का डीपेस्ट पार्ट है उसे क्या बोला जाता है, मोटा खोन बोला जाता है, या फिर गल्फ ऑफ कॉर्पसिस बोला जाता है। ओके, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ हमारे लास्ट वीडियो में। एंशियंट टाइम्स में क्या बोला जाता है, वुलर लेक को महापद्मा सागर बोला जाता था। ठीक है, कहाँ पे, एंशियंट टाइम्स में इसको, वुलर लेक को महापद्मा सागर बोला जाता था। और नीलमत पुराण की बात करें तो उसमें भी मेंशन है, क्या, ये महापद्मा सागर के नाम से मेंशन है। और ये महापद्मा सागर किसने रेफ़र किया था, महापद्मा सागर को अल बुरूनी ने क्या रेफ़र किया था, बोलोव रेफ़र किया था। महापद्मा सागर को अल बुरूनी ने बोलोव रेफ़र किया था। ओके, उसके बाद वुलर लेक की बात करें तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सुल्तान जैनुल आबिदीन ने इसके ऊपर एक क्या बनाया था, आर्टिफिशियल आइलैंड बनाया था, जिसका नाम क्या है, ज़ैनालंक है। और ये कब बनवाया गया था, 1444 में बनाया गया था। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, तुलबुल प्रोजेक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि तुलबुल प्रोजेक्ट कहाँ पे, हमारे वुलर लेक में। और इस पर आज भी डिस्प्यूट है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। कब स्टार्ट हुआ था ये डिस्प्यूट, 1987 से स्टार्ट हुआ था। ओके, उसके बाद नगीन लेक की बात करें तो नगीन लेक भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। इसके ऊपर अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलता है तो मैं आपको फिर से रिवाइज़ करवा दूंगा। आंचर लेक की बात करें तो आंचर लेक जो है वो डल लेक से कनेक्टेड है वाया चैनल, कौन सा, आमिर खान नाला। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी याद रखेंगे कि आंचर लेक और डल लेक एक दूसरे से कनेक्टेड हैं वाया चैनल नोन एज आमिर खान नाला। ओके, हारवन लेक की अगर हम बात करें तो हारवन लेक क्या है, क्लीन एंड प्योर वाटर लेक है। कहाँ पे, हारवन श्रीनगर में है। ओके, और जो ये लेक है ना, यही मेजर सोर्स है किसका, वाटर सप्लाई का, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट को। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आप याद रखेंगे कि श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट को जो वाटर सप्लाई मिलता है वो कहाँ से मिलता है, हारवन लेक से मिलता है। इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है। ओके, उसके बाद होकरसर लेक की बात करें तो होकरसर लेक हमारा कहाँ पे है, डिस्ट्रिक्ट बारामूला में है। ओके, इतना याद रखेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। होकरसर लेक में क्या आपके इसके बैंक पे, इसके साइड पे क्या मिलेगा आपको, बहुत सारे विलो ट्रीज़ मिलेंगे। ओके, और यहाँ पे आप अगर माइग्रेटरी बर्ड्स की बात करोगे तो डक, गढ़वाल और मालड जैसे माइग्रेटरी बर्ड्स आपको कहाँ मिलेंगे, हमारे होकरसर लेक में मिलेंगे। मानसबल लेक की बात करें तो इसको डीपेस्ट लेक इन कश्मीर बोला जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे। ठीक है, मानसबल लेक क्या है, डीपेस्ट लेक है। और इसे क्या बोला जाता है, सुप्रीम जेम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक्स भी बोला जाता है।
सुप्रीम जेम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक्स कौन सा है हमारा? मानसबल लेक है, इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखेंगे। और मानसबल में आपको लोटस प्लांट बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ओके, गॉट इट। गडसर लेक की बात करें तो गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में है, यहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा? बहुत सारे फ्लावर्स मिलेंगे, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गंगबल लेक की बात करें तो गंगबल लेक कहाँ पे है? हरमुख माउंटेन के फुट हिल में पाया जाता है, ठीक है। और हरमुख माउंटेन के हाईएस्ट पीक है कहाँ पे? हमारी कश्मीर वैली में। और कहाँ पे पाया जाता है गंगबल लेक? हमारे गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, ठीक है। और अगर हम हिंदू ट्रेडिशन की बात करें तो गंगबल को हरमुख गंगा भी बोला जाता है, ठीक है। और इसे बड़ा ही पवित्र जगह मानी जाती है, जैसे कि एक हरिद्वार है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है? हरमुख गंगा यात्रा भी परफॉर्म की जाती है, कब? इन द मंथ ऑफ सितंबर में। ओके, ये था थोड़ा इसके बारे में इंपॉर्टेंट। अगर हम विशनसर और किशनसर लेक की बात करेंगे तो विशनसर लेक जो है नीलम वैली का सोर्स है, मतलब नीलम रिवर जो है, नीलम रिवर में पानी कहाँ से आता है? विशनसर लेक से ही आता है, ठीक है। और ये कहाँ बाद में टूवर्ड्स गुरेज की तरफ ये रिवर जो है हमारी वो बहती है, ठीक है। किशनसर लेक की बात करें तो कहाँ पे हमारे सोनामर्ग में है। इसका लेक जो किशनसर लेक है ना, इसके वाटर का कलर डिपेंड किस पे करता है? टाइम ऑफ डे पे डिपेंड करता है कि कौन सा डे का टाइम है, उसी तरीके से इस लेक का कलर भी चेंज होता है। तो इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है आपका, ठीक है, MCQ बन सकता है आपका। नेक्स्ट बात करें अगर हम हमारे विष्णुपद लेक की, तो विष्णुपद लेक को क्या बोला जाता है? कोसरनाग लेक भी बोला जाता है। कहाँ पे है? पीर पंजाल रेंज में है। और कहाँ पे? हमारे शोपियां डिस्ट्रिक्ट में है, इंपॉर्टेंट है, ये भी थोड़ा आप याद रख लेंगे, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट्स पे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार पूछते हैं वो, ठीक है। आपसे लेक पूछा जाएगा और क्वेश्चन आ जाएगा कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में ये लेक है, ठीक है। शीशनाग लेक की बात करें तो शीशनाग लेक कहाँ है? जब हम भी श्री अमरनाथ केव की तरफ जाएंगे तो रास्ते में हमें जो लेक मिलता है वो कौन सा है? शीशनाग लेक। जब भी आप पहलगाम के रास्ते में जाएंगे, मैं पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है, पहलगाम के रास्ते, अगर आप सोनमर्ग के रास्ते जाएंगे तब नहीं, अगर आप पहलगाम के रास्ते जाएंगे तो तब आपको जो लेक मिलेगा रास्ते में वो कौन सा है? हमारा शीशनाग लेक है। ओके, तो ये थे थोड़े इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको रिवाइज करवा दिए। टारसर मार्सर लेक की बात करें तो इनको भी क्या बोला जाता है? ट्विंस लेक बोला जाता है। और कहाँ पे? हमारे पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में है। तो अगर आपने इन लेक्स को फिर से रिपीट करना है तो आप हमारी पहले वाली वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको सारे के सारे लेक्स पूरे क्लियर और डिटेल्ड तरीके से मिल जाएंगे। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। बिगनर क्लासेस के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, यूट्यूब चैनल है, और आप चाहो तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हो। तो सारे के सारे लिंक्स आपको कहाँ मिल जाएंगे? हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके हमारे टेलीग्राम लिंक पर जुड़ जाएँ, तो वहाँ से आपको सारी की सारी PDFs अवेलेबल करवा दी जाएंगी। तो नेक्स्ट वीडियो जो हम लेके आ रहे हैं, जैसे कि बहुत सारे बच्चों का कहना था कि सर एक MCQs पे वीडियो होना चाहिए, तो नेक्स्ट वीडियो जो हम लेके आ रहे हैं वो लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर MCQs लेके आ रहे हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें, इस वीडियो को मिस ना करें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। होप आप सबको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक बटन को प्रेस ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।